हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि टेंस लिखा हुआ है, उसमें भी आपका फ्यूचर टेंस है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी इत्यादि लगा रहे तो हम समझें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है ना। यानी कि भविष्य में भी कोई काम लगातार हो रहा है, भविष्य में भी कोई काम मैं लगातार कर रहा हूँ, है ना। इसी चीज इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी फॉर ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा है तो अफर्मेटिव माना जाता है। अगर निगेटिव हो तो शैल विल के बाद नोट लिख सकते हो आप, शैल विल के बाद नोट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं ना बाबू, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, है ना। एग्जाम्पल कहता है ना कि किसी के स्ट्रक्चर का बता रहा है, सब्जेक्ट शैल विल बी प्लस, तो वे लोग उसे पीटते रहेंगे, वे लोग उसे पीटते रहेंगे, वे लोग इसे पीटते रहेंगे। देखो इसका आंसर क्या कहता है कि दे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, दे शैल, है ना। दे के साथ हम विल लगाएंगे, दे विल, और साथ में बी, बीटिंग यू, बीटिंग यू। वे लोग, हम लोग पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो इसका क्या होगा? वी शैल रीडिंग, वी शैल रीडिंग। इस तरीका से आप बना सकते हैं, है ना। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो इसका भी देख लो, वह अंग्रेजी किताब पढ़ता रहेगा, वह अंग्रेजी किताब नहीं पढ़ता रहेगा। थोड़ा सा करेक्शन, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा। इस तरीका से आप बना सकते हैं, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा। तो जैसे कि देखेंगे, ही विल नॉट बी रीडिंग, पढ़ता रहेगा, रीडिंग इंग्लिश। कहने का मतलब वो अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा, ही विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। इस तरीका से आप बना सकते हैं, है ना। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख लिए होंगे, तो अगला बार आपका कहता है ना स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। जैसा कि अफर्मेटिव निगेटिव में देखा गया स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट शैल विल वी फॉर एग्जाम्पल आपका ये लिख सकते हैं कि उसे पढ़ता, निगेटिव वाला भी बना सकते हैं, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा, ही विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम बना करके देखते हैं क्या कहता है।
तो पहले से आप लोग जानते होंगे कि अगर इंट्रोगेटिव बनाते हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। तो शैल विल पहले ले लाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको बी लिखना है, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे और साथ में क्वेश्चन मार्क्स देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव रहे तो ऐसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, लेकिन निगेटिव भी रहे तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिख सकते हैं आप। चलो हम इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है ना बाबू, इसको आप जल्दी से नोट कर ले। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप तस्वीर बनाते रहेंगे? 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 इसमें लिखना है विल यू बी ड्राइंग ए पिक्चर? इस तरीका से बना सकते हैं। क्या आप तस्वीर बनाते रहेंगे? इस तरीका से लिख सकते हैं। विल यू बी ड्राइंग ए पिक्चर, है ना। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। जैसे इसका निगेटिव है कि क्या वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे? क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे? तो इसका आंसर आपका हो जाता है, इसको ध्यानपूर्वक देखा जाए तो हो जाएगा आपका विल दे नोट बी प्लेइंग क्रिकेट? इसको क्या लिख देना है कि क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे? तो विल दे नोट बी प्लेइंग क्रिकेट। जैसा कि आप देख रहे होंगे, विल दे नोट है तो नोट लगाओ, V4 लगा देंगे, क्रिकेट। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े तो चलो अब हम पढ़ेंगे आपका WH वर्ड। समझते हैं WH वर्ड क्या होता है। देखते हैं कि आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्लस WH वर्ड, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्लस WH वर्ड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सारा स्ट्रक्चर यही रहेगा, यानी कि WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, प्लस बी लिखेंगे, V4 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रहेगा। यानी कि जो आपका इंट्रोगेटिव दिया हुआ है बस इंट्रोगेटिव रहेगा और आगे खाली इसका लगा देना है WH वर्ड। अगर निगेटिव हो साथ में तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं। चलो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। ये चीज़ें आपको समझना, जब वो समझ में देगी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो राधा उसे क्यों निमंत्रण देती रहेगी? राधा उसे
क्यों निमंत्रण देती रहेगी। फ्यूचर मार्क देते जाना है। राधा उसे क्यों निमंत्रण देती रहेगी, तो वाई विल राधा नोट। अगर नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं तो बिल। अच्छा, इनवाइटिंग हर, है ना। इस तरीका से आप बना सकते हैं। इनवाइटिंग हर, राधा उसे क्यों निमंत्रण देती रहेगी, वाई विल राधा बी इनवाइटिंग हर। लिखना है। अगला एग्जाम्पल और देख लें कि हम लोग क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई शैल वी, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नोट है तो नोट देंगे। बी रीडिंग इंग्लिश। कहता है वाई हम लोग क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे, तो वाई शैल वी नोट बी रीडिंग इंग्लिश। इस तरीका से आप बना सकते हैं। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। जैसा कि आप लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अभी पढ़ा, इसे 3 फॉर्मूलाइज आपको बताया गया, तो ये बातें समझ में आई होगी। तो मैं इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस तक तो आपको क्लियर हो गया। अगले लेक्चर में आपका चलेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो उसको हम समझते हैं। बस वीडियो को लगातार देखते रहिए और इस वीडियो से बनते रहिए। आपका एक एक पॉइंट आपका बताया जाएगा और पूरा क्लियर किया जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।